अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक इबाद। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जेल रोड जेलम से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये गिरफ्तारी डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर लाई गई 3 MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, और उनकी अकेडमी को भी सील कर दिया गया है। और पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने की है। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को मालूम ना हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन है, तो वो जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजहबी स्कॉलर हैं जो खुद को कहते हैं कि मेरा किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मेरा एक ही तारुफ है कि मैं मुसलमान हूँ। इनका तरीका ये रहा है कि ये कुरान और अहादीस के ज़रिए लोगों को दीन सिखाने की कोशिश करते हैं और बड़े बबांगे दोहल अल्फाज में फ़िरका वारियत के खिलाफ बोलते भी हैं। फिरकों की दुकानें बंद। मिर्ज़ा साहब ने मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र के इमामों और उनके उलमा पर तनकीद की है, जिसकी वजह से तमाम फ़िरके ही उनके खिलाफ हैं। अगर बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा की बात की जाए तो इन पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्गों के गुस्ताख हैं और कि जिन बुजुर्गों ने हमें दीन सिखाया है ये उनके बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और कई बरेलवी उलमा की जानिब से इनके ऊपर कुफर के फतवे भी लगाए जा चुके हैं। अगर हम देवबंद मकतब फ़िक्र की बात करें तो उनके उलमा भी ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब इमाम अबू हनीफा पे और फ़िक़्ह हनफी पे खूब तनकीद करते हैं। मिसाल के तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो कई बार कह चुके हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नौजवानों को गुमराह कर रहा है और दीन को अपनी मर्जी का बनाकर बिगाड़ कर पेश कर रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जो आपको आपके असलाफ से हटा रहा है और ये कह के कि मैं बाबा को नहीं मानता, इसका मतलब वो नया बाबा बनके नए बाबीपन की बुनियाद है। अहले हदीस उलमा की जहाँ तक बात है वो भी पीछे नहीं हटे और इंजीनियर साहब पे गुस्ताखे साहबा के खूब इल्जामात लगाए। अगर तेरे में गैरत है, इस्लाम की गैरत है या इंसानियत की गैरत है, सामने आ, मुनाज़रा करके तुझे चेक करके दिखाएंगे, मुबाहले में आ, तेरे पे लानतों को पड़ता हुआ लोगों को दिखाएंगे। मिर्ज़ा साहब ने अहले बैत और सहाबा इकराम के बारे में शिया मौक़िफ़ को भी खूब चैलेंज किया। वो शिया के या अली मदद कहने को शिर्क कहते हैं और कहते हैं कि ये हज़रत अली की तालीमात नहीं है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने मुख्तलिफ मकामात पर इंजीनियर साहब के ऊपर गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे अहले बैत के इल्ज़ाम लगाए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर मिर्ज़ा साहब के खिलाफ एक और गुस्ताही का मुकदमा चला है, जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। अगर हम मिर्ज़ा साहब की लेगेसी की बात करें तो मिर्ज़ा साहब ने नौजवानों के दिलों में अपनी खूब जगह बनाई। इनके लेक्चर्स का अंदाज बराह रास्त रिसर्च और दलाइल के बुनियाद पर होता है, जो कि नौजवानों में काफ़ी मकबूल है। जो नौजवान मिर्ज़ा साहब को पसंद करते हैं वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब में मुख्तलिफ बात ये है कि वो दलील से बात करते हैं और कहते हैं कि किसी फ़िरके के किसी ख़ास कोर्स पर मत चलो बल्कि कुरान और हदीस पर चलो। इस अंदाज ने जहां उनके हज़ारों स्टूडेंट्स बनाए वहां उनके हज़ारों उलमा भी मुखालिफ कर दिए। अगर हम हाल की बात करें तो एक रोज़ कबल ही उन पर एक गुस्ताही की FIR दर्ज हुई थी, जिसके एक ही दिन बाद उनको NCCIA ने गिरफ्तार कर दिया। अकेडमी को सील करने की वजह यह बताई जा रही है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला था और वहाँ पर हमेशा एहतजाज, नारेबाजी और मजहबी गैदरिंग्स चलती रहती थी। याद रहे कि मिर्ज़ा साहब पर पहले भी 3-4 बार कातलाना हमला हुआ है, जिसमें वो महफूज रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनके मज़हब को इस तरह बयान करने का अंदाज काफ़ी लोगों पर नागुज़ीर है जो कि उनके जान के दुश्मन हैं। ज़राए के मुताबिक ये गिरफ्तारी इसलिए अमल में आई है कि शहर में और पूरे मुल्क में कोई बड़ा फसाद बर्पा ना हो जाए। ये मुमकिन है कि वो 1-2 दिन में रिहा हो जाएं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उनकी रिहाई में काफ़ी रुकावटें आ सकें, क्योंकि ये जो तौहीन मज़हब का इस मुल्क के अंदर जो एक कानून है वो बड़ा सख्त है और उसके ऊपर मुकदमात काफ़ी तूल पकड़ जाते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि मिर्ज़ा साहब की लीगल टीम इसको कैसे देखती है, अदालत में क्या मौक़िफ़ पेश किया जाता है, मुखालिफ ग्रोह की तरफ से क्या मौक़िफ़ पेश किया जाता है, क्या केस में कोई मजबूती भी है या ये सिर्फ़ एक पब्लिक स्टंट है उनको गिरफ़्तार करना, या कोई एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हुआ था उसको कम करना, या कहीं और से हुकूमत पे प्रेशर था कि आप गिरफ़्तार करें। क्या यही मामला है या वाकई कोई तौहीन मज़हब का मामला है जिसका कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कि अदालत उसको सीरियस ले? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी हमारे माशरे में मजहबी इख्तलाफात और उसके असरात को उजागर करता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कई तफ़रक़े हैं, जहाँ कई फ़िरके हैं, जहाँ कई मकातब फ़िक्र हैं, वहाँ ये ज़रूरी है कि एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए, एक दूसरे के मकतब की इज़्ज़त की जाए, एक दूसरे की मकतब के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए, एक दूसरे के मकतब को चंदा दिया जाए, एक दूसरे के मकतब के ऊपर कुफर के फतवे लगाने से एक दूसरे के मकतब की इज़्ज़त और हौसला अफजाई की जाए, ताकि हम एक माशरा बन के रह सके। लेकिन अफसोस ये है कि इस मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अपने आप को ठीक और दूसरे को काफिर समझता है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये मामला किस से जाएगा। क्या ये मामला तूल पकड़ेगा? क्या कोई सेटलमेंट हो जाएगी? क्या
अदालत इस पे अपना क्या फ़ैसला सुनाती है। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अदालत रिलीफ़ देगी या कि उनको थाने से जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और उन्हें कोई सज़ा सुना दी जाएगी। और इस केस में जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे और ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किस सिम जाता है। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।